आज हम आपके लिए एक टेंस लेके आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य किस प्रकार हम बनाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, देखिए आप कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, यानी हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या फिर लिया है, किया है, ये शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ओके, अब जब हम मेकिंग यानी इसकी बनावट बनाएंगे, इसे इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे, तो जिस तरह और टेंस में हम बनाते आए हैं उसी प्रकार सेम स्ट्रक्चर होता है इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट आपको पता है बच्चों कि जिसे ही यानी वह, सी, वह, इट, यह या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, या यू, तुम, वी, हम, दे, वे, आई, मैं या प्लुरल, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें से एक का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। ओके, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम हैज और हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, इनमें से हम एक का यूज करेंगे। वो भी हम बताएंगे कि किन के साथ हैज और किन के साथ हैव। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, या V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसमें देखिए आप हैज और हैव, इनमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लें कि हैज किन के साथ आएगा। जहां सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो वहां हैज का यूज करेंगे। ही, सी, इट या अन्य कोई सिंगुलर आ जाए तो हम हैज का यूज करेंगे। और हैव, यू यानी तुम, वी, हम, दे, वे और आई यानी मैं, और प्लुरल, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार और दोबारा। यहाँ क्या लिखा है देखिए आप, पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए कि वह जा चुका है, चुका है होगा तो वह, यहाँ वह सब्जेक्ट है, ठीक है, वह, तो इसकी इंग्लिश में बनाएंगे हम ही, और ही के साथ हैज और हैव में से एक यूज करेंगे। ही सिंगुलर है इसलिए हम यूज करेंगे हैज, ही हैज, और जाना होती है वर्ब की फॉर्म गो। अब गो की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, देखिए अब गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, गो, वेंट, गोन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, हैज हैव में से हेल्पिंग वर्ब में से एक आ गया हैज, और गो की थर्ड फॉर्म आ गई गोन, ही हैज गॉन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम छोड़ देंगे इसको। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। अब इसको देखिए कि वह खाना खा चुका है। अब याद देखिए, वह यानी ही सिंगुलर है तो हैज का यूज हो गया, हैज और हैव में से एक आ गया हैज, और खाना यानी वर्ब है ईट, पहली फॉर्म है ईट की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ईटन, ईट, एट, ईटन। ही हैज ईटन, और क्या खा लिया उसने, खाना यानी भोजन यानी फूड। ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन फूड। नेक्स्ट देखिए आप कि वह खाना पका चुकी है। अब चुकी है तो इसका मतलब कोई गर्ल या लेडी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सी का। ओके, वह, सी, अब सिंगुलर है हैज, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, सी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। ओके, रमेश ने अपना काम कर लिया है। अब रमेश यहाँ हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हैज का यूज हुआ। काम करना डू होता है करना, डू की थर्ड फॉर्म यहाँ आ गई डन, डू, डिड, डन। रमेश हैज डन, अब क्या किया उसने, अपना काम, तो हिज वर्क। ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो रमेश हैज डन हिज वर्क, रमेश ने अपना काम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, वह खेल चुका है, तो ही हैज प्लेड, ही के साथ हैज और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। नेक्स्ट कि मेरी बहन कपड़े धो चुकी है, मेरी बहन, अब मेरी बहन है माई सिस्टर, ये हो गया सब्जेक्ट हैज। ओके, सिंगुलर है हैज, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट हो गया क्लोथ्स। माई सिस्टर हैज वॉश्ड क्लोथ्स, मेरी बहन कपड़े धो चुकी है। गाड़ी जा चुकी है, तो गाड़ी द ट्रेन हैज, गो की थर्ड फॉर्म गॉन,
गाड़ी जा चुकी है, द ट्रेन हैज गॉन। नेक्स्ट, वे खेल चुके हैं, तो दे, अब दे प्लूरल है तो हैव का यूज हुआ। ऊपर आप देखेंगे हैज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था। अब यहाँ प्लूरल आ गया है दे के साथ हम यूज करेंगे हैव का, दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं। तुम खाना पका चुके हो, खाना खा चुके हो, सॉरी, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव, अब यू के साथ हैव, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड, यू हैव ईटन फूड। मैंने अपना काम कर लिया है, तो आई के साथ हैव, डू की थर्ड फॉर्म डन, और माई वर्क यानी मेरा काम, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। हम पत्र लिख चुके हैं, तो वी हैव रिटन द लेटर, वी हैव रिटन द लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, वी हैव रिटन द लेटर। किसान खेत में जा चुके हैं, तो फार्मर्स हैव गॉन टू द फील्ड। अब फार्मर्स प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गॉन टू द फील्ड, खेत में जा चुके हैं। अब हमारे सामने आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या होता है, जब नहीं यानी नकारात्मक वाक्य हो, तो इनकी स्ट्रक्चर आप देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज नॉट या हैव नॉट, इसको हैजेंट या हैवेंट भी बोलते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नोट देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा, यह ध्यान कर लेना। तो यहां हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि देखिए आप, कि वह नहीं जा चुका है, तो ही आ गया सब्जेक्ट, हैज आ गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका है। गाड़ी गई नहीं है, यह गाड़ी नहीं जा चुकी है, तो द ट्रेन हैज नॉट गॉन, हैज के बाद नॉट और गॉन। नेक्स्ट, वह खाना नहीं खा चुका है, या उसने खाना नहीं खाया है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें वह, ही हैज नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, ही हैज नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन फूड। नेक्स्ट, वे पत्थर नहीं लिख चुके हैं, या उन्होंने पत्थर नहीं लिखा है, ये भी हो जाएगा इसमें, नहीं लिखा है, तो दे हैव हो गया, प्लूरल के साथ हैव, नोट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, दे हैव नॉट रिटन ए लेटर। बच्चा अभी सोया नहीं है, यानी बच्चा नहीं सो चुका है, यानी बच्चा अभी सोया नहीं है, तो द चाइल्ड हैज, अब सिंगुलर है तो हैज नॉट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, यट यानी अभी, द चाइल्ड हैज नॉट स्लेप्ट यट, कि बच्चा अभी सोया नहीं है। मेरी बहन खाना नहीं पका चुकी है, या मेरी बहन ने खाना नहीं पकाया है, ठीक है। तो यहां मेरी बहन होगी माई सिस्टर हैज नॉट कुक्ड फूड, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट, माई सिस्टर हैज नॉट कुक्ड फूड, मेरी बहन ने खाना नहीं पकाया है। नेक्स्ट, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, या मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं या मैंने पत्र नहीं लिखा है, ये दोनों बात हो गई। तो आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, या द लेटर भी लगा सकते हो, ए लेटर। तो मैंने पत्र नहीं लिखा है या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन द लेटर। यहां आ गया आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, जिनमें क्या पहले आ जाता है, जिस तरह क्या वह जा चुका है, क्या वह बाजार जा चुकी है, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या हम नदी में तैर चुके हैं, इस तरह के वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव वाले। इनको बनाएंगे कैसे, वही सेम फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज और हैव पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले हैज और हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए आप, क्या वह जा चुका है, यहां हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ओके। तो क्या वह, अब देखिए वह, ये सब्जेक्ट है ही। अब इससे पहले हम हैज लगाएं या हैव लगाएं, ये आपको पता होना चाहिए कि हैज, ही के साथ हैज का यूज होता है, तो हैज पहले आ गया, हैज ही गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है, क्या वह बाजार जा चुकी है, तो हैज सी गॉन टू मार्केट या टू द मार्केट, हैज सी गॉन टू द मार्केट। क्या तुम खाना खा चुके हो, अब तुम का मतलब यू सब्जेक्ट हो गया, अब यू से पहले हैव यू ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो। नेक्स्ट, क्या हम नदी में तैर चुके हैं, हैव वी,
हम हो गए वी। स्विम की थर्ड फॉर्म स्वम इन द रिवर, क्या हम नदी में तैर चुके हैं, हैव वी स्वम इन द रिवर। नेक्स्ट, क्या बच्चे ने दूध पी लिया है या क्या बच्चा दूध पी चुका है, क्या, तो हैज द चाइल्ड, अब सिंगुलर है तो हैज द चाइल्ड ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ट्रंक, हैज द चाइल्ड ड्रंक मिल्क, क्या बच्चे ने दूध पी लिया है। नेक्स्ट, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, हैव यू डन, अब डन डू की थर्ड फॉर्म डन यूर वर्क, हैव यू डन यूर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, हैव यू डन यूर वर्क। नेक्स्ट, अब हमारे सामने कुछ ऐसे वाक्य हैं जो इंटरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक जिनको हिंदी में बोलते हैं। इनके लिए हमें क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें बच्चों। पहले हम हैज और हैव का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद नोट लगाएंगे, ये ध्यान कर लेना। पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए आप, क्या वह नहीं जा चुका है, अब इसमें क्या भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो हैज हैव पहले आएगा और नोट बाद में आएगा, ओके। क्या वह नहीं जा चुका है, तो हैज ही नोट गॉन, वेरी इजी, हैज ही नोट गॉन, हैज पहले आ गया, नोट बाद में आ गया, ओके। क्या तुम नहीं खेल चुके हो, हैव यू नोट प्लेड, हैव यू नोट प्लेड, क्या तुम नहीं खेल चुके हो, तो यू से पहले हैव उसके बाद नोट। नेक्स्ट, क्या वह खाना नहीं पका चुकी है या क्या उसने खाना नहीं पकाया है, अब ये दोनों बात देखिए, क्या वह खाना नहीं पका चुकी है या क्या उसने खाना नहीं पकाया है, ये दोनों सेम बात है। तो सी यहाँ सब्जेक्ट है और इससे पहले हम हैज का यूज करेंगे, हैज सी नोट कुक्ड फूड, अब ये नोट का ध्यान रखना, नोट बाद में आएगा, ओके। लास्ट, क्या तुमने अपना काम नहीं किया है या क्या तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, तो यू हो गया सब्जेक्ट, यू से पहले हैव यू नोट डन यूर वर्क, हैव यू नोट डन यूर वर्क, क्या तुमने अपना काम नहीं किया है। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।